हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एएलपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें 30 से 40 नंबर आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि आप लोग कैसे अपना वीडियो उसमें नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में ज़रूर तक लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका नंबर कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर उसमें अभी तक 2 से 3 टेस्ट दिए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि मेरा 30 नंबर आ रहा है या 40 नंबर आ रहा है, तो ये गलत रूल है। ये चीज़ नहीं चलेगा। आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसमें आपको बताना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि टेस्ट नंबर 1 में कितना स्कोर किया आप, टेस्ट नंबर 2 मतलब ऐसे आप 1 से लेकर 10 तक टेस्ट में नंबर हमको कमेंट करिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आपका कैसे इंक्रीज होगा। तो आप समझ लीजिए जैसा भी है, आपका 30 से 40 नंबर स्कोर हो रहा है, तो अभी आपको क्या करना है। मैं पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोग से डिस्कस किया था, इंस्टाग्राम पे लाइव आके मैं बताया था कि आप लोग कैसे अपना टेस्ट स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आप जो भी टेस्ट लगाइए उसको पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अच्छे तरीके से तैयार करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप टेस्ट नंबर 1 लगाएं, ठीक है, टेस्ट नंबर 1 लगाते हैं तो उसमें जितना भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए और जितना छोड़ दिए, उस सब को रिवाइज करते टाइम सॉल्व करिए कि कैसे आपका नहीं हुआ। और जो क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं उसको तो सॉल्व करना ही करना है, जो आपसे गलत हुआ उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आप आगे बढ़ते जाइए। 10 अगर लगा लिए, अगर आपके पास 10 प्रैक्टिस सेट का बुक है तो, या ऑफलाइन 10 सेट आपको मिला है, तो 10 का पहले आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। 10 पहले टेस्ट दीजिए, उसको सॉल्व करिए, उसके बाद रीटेस्ट लगाइए। रीटेस्ट लगाइए तो ऐसा नहीं है कि जो आप आज दिए हैं उसी का रीटेस्ट करना है, नहीं, उसको कम से कम 8 से 10 दिन बाद करना है, ठीक है। जैसे एक दिन में 2 से 3 टेस्ट दीजिए, अगले 5-6 दिन में आपका 10 से टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप ये जो पहला टेस्ट दिए थे इसको अटेम्प्ट करिए, री अटेम्प्ट में देखिए कितना स्कोर हो रहा है। उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो समझ लीजिए आपका मतलब जो क्वेश्चन सेट है वो तैयार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेट अगर तैयार हो जाएगा तो फिर आप अगला वाला जो सेट है आपका टेस्ट नंबर 2, उस पर जाइए, उसको भी सॉल्व करिए। अगर उसमें भी अच्छा स्कोर आया तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर से आप इसको क्वेश्चन को देखिए, कहाँ आपसे गलती हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप गलत तरीके से लगा रहे हैं, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। फिर दूसरा कंडीशन का, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, आप किसी एक टेस्ट सीरीज के भरोसे मत रहिए। एक टेस्ट सीरीज का जैसे मतलब मैं बोला था कि रुक्मणी पब्लिकेशन का ले लीजिए या किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए या ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से ले लीजिए, तो केवल आप उसी के भरोसे नहीं रहिए। आपको क्या करना है, अलग अलग जगह से बाई करना है। जैसे अभी आप टेक्स्ट बुक से ले लिए, टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं तो आपका 40 से 50 नंबर आ रहा है या 60 नंबर आ रहा है, मतलब जितना स्कोर आ रहा है अच्छी बात है। अभी आपको क्या करना है, आप अगर टेक्स्ट बुक का लिए हैं तो रुक्मणी का भी ले लीजिए। अगर रुक्मणी का ले लिए हैं मतलब दो जगह से टेस्ट दे रहे हैं तो तीसरा भी कौटिल्य क्लासेस का ले लीजिए या RWA का टेस्ट क्लासेस ले लीजिए। टेस्ट ले लीजिए, पूरा क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप क्या है, सभी जगह से टेस्ट देते रहेंगे ना, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। इससे क्या है ना कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि सभी टीचर अपना बेस्ट दे रहे हैं। कुछ लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। अगर क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा तो यहाँ पे 90% लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप रिपीटेड क्वेश्चन को मत देखिए, मतलब उसके भरोसे मत रहिए। देखिए, उसको सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, कैसा क्वेश्चन आया था उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और इसके साथ ही साथ मैं जो आपको बुक बताया था, पहले तो जो भी टेस्ट करना है ना, आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप अगर आधा सिलेबस किए हैं, जैसे मैथ का 18 चैप्टर है या 20 चैप्टर है, आप 20 चैप्टर पूरा पढ़े नहीं, 4 चैप्टर पढ़े हैं और बोल रहे हैं कि मेरा 30 नंबर आ रहा है, तो ये चीज़ भी मत करिए। आप लोग पहले टेस्ट का पूरा जो आपका सिलेबस है ना उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आप फिर उसको मतलब टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर अच्छा हो रहा है कि नहीं। और आप लोग को एक चीज़ और करना है, ऑनलाइन बुक, जो ऑनलाइन टेस्ट बुक है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट है, उसका भी क्वेश्चन आप अपने पास नोट करते जाइए। जो आपको लग रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है, उस क्वेश्चन को अपने रफ कॉपी, अपना एक अलग से नोट्स बनाइए, उसमें नोट्स करते जाइए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम रहेगा ना, एग्ज़ाम से 2-4-10 दिन पहले आप जब रिवाइज़ करेंगे उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन कैसे बनता है उसको आप एक बार देख पाएंगे अच्छे से। मैं तो क्या किया था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा जब सेकेंड CBT एग्ज़ाम था उस टाइम पे मैं जो मेरा नोट्स बनाया हुआ था कि मैथ का ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जो था, जो टीचर बताए थे, जो मैं अलग अलग जगह से पढ़ा था, उसको मैं नोट्स बना के रखा था और लास्ट वाले दिन पे मैं उसी को रिपीट किया। मैथ में देखिए, मैथ में ऐसे ही रिवाइज होता है और दूसरा तरीका नहीं है। उसमें क्या है, आप क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस जो क्वेश्चन आप लगा रखे हैं उसको देखिए। दूसरा क्या है,
आप अगर उसका नोट्स बना के रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, आगे भी काम देगा। जरूरी नहीं है कि केवल ALP का ही आप एग्ज़ाम दीजिए, हो सकता है अभी कुछ दिन में JEE का वैकेंसी आएगा और जल्द ही आने वाला है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था, टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम JEE का भी वैकेंसी आएगा। तो ALP से तो बहुत अच्छा JEE का एग्ज़ाम होता है ना, तो JEE वाला एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करना है, उसके लिए भी आपको मैथ्स का नोट्स चाहिए ही चाहिए। तो दूसरे का नोट्स लेने से अच्छा है कि आप खुद का नोट्स तैयार करिए, इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा।